Today we will be studying about union. What is a union? A union is a collection of multiple elements of dissimilar or different data types with a common memory space. स्ट्रक्चर और यूनियन दोनों ही बिल्कुल आइडेंटिकल चीजें हैं। देखो, स्ट्रक्चर भी अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल एलिमेंट्स है ऑफ डिसिमिलर और डिफरेंट डेटा टाइप्स, और यूनियन भी एक कलेक्शन है ऑफ मल्टीपल एलिमेंट्स ऑफ डिसिमिलर और डिफरेंट डेटा टाइप्स। ऑल राइट। इवन इतने सिमिलर हैं ये दोनों कि जितने हमने इनके प्रोग्राम्स किए हैं उनमें बस स्ट्रक्ट कीवर्ड हटा दें और यूनियन कीवर्ड लगा दें तो वो यूनियन का प्रोग्राम बन जाता है। यूनियन का डेक्लरेशन बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे स्ट्रक्चर का डेक्लरेशन होता है। बस स्ट्रक्ट कीवर्ड हटाइए, यूनियन कीवर्ड लगाइए। यूनियन के वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर होते हैं? बिल्कुल वैसे ही डिक्लेयर होते हैं जैसे स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स होते हैं। बस स्ट्रक्ट कीवर्ड हटाइए, यूनियन कीवर्ड लगाइए। यूनियन के मेंबर एलिमेंट्स कैसे एक्सेस होते हैं? बिल्कुल वैसे ही एक्सेस होते हैं जैसे स्ट्रक्चर के होते हैं। बस स्ट्रक्ट कीवर्ड हटाइए और यूनियन कीवर्ड लगाइए। यूनियन के प्रोग्राम्स कैसे लिखते हैं? बिल्कुल वैसे ही लिखते हैं जैसे स्ट्रक्चर के लिखते हैं। बस स्ट्रक्ट कीवर्ड हटाइए और यूनियन कीवर्ड लगाइए। तो यूनियन और स्ट्रक्चर बहुत आइडेंटिकल चीजें हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि जब ये इतने आइडेंटिकल हैं तो व्हाट इज द डिफरेंस? देखो, इन दोनों में एक बहुत मेजर डिफरेंस है। इनकी डेफिनेशन में ही वो डिफरेंस आ जाता है। स्ट्रक्चर की डेफिनेशन क्या है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल एलिमेंट्स ऑफ डिसिमिलर और डिफरेंट डेटा टाइप। और यूनियन की डेफिनेशन क्या है? इट इज ऑल्सो अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल एलिमेंट्स ऑफ डिसिमिलर और डिफरेंट डेटा टाइप्स बट विद अ कॉमन मेमोरी स्पेस। तो ये जो चीज है विद अ कॉमन मेमोरी स्पेस, दिस मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम अ स्ट्रक्चर। ऑल राइट। ये क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय दिस? आई विल एक्सप्लेन यू इन अ वाइल। अब देखो, इसका डेक्लेरेशन देखते हैं। डेक्लेरेशन ऑफ अ यूनियन कैसे करते हैं? बिल्कुल वैसे ही जैसे स्ट्रक्चर का करते थे। देखो, द सिंटैक्स इज द सेम। बस क्या डिफरेंस दिख रहा है कि स्ट्रक्ट कीवर्ड की जगह यूनियन कीवर्ड लगा है। नाउ लेट्स लुक एट एन एग्जांपल। मैंने एक ईएमपी नाम का यूनियन डिक्लेयर किया है। देखो, यूनियन ईएमपी। और कितने मेंबर एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं? तीन। एक स्ट्रिंग है कैर x50, एक इंट आईडी है और एक इंट सैल है। यानी इसको देख के पता चल रहा है कि मैं एक एम्प्लॉय की तीन चीजें स्टोर करना चाहती हूँ। उसका नाम, उसकी आईडी और उसकी सैलरी। ऑल राइट। अगर ये स्ट्रक्चर होता तो बस यूनियन की जगह क्या लिखा होता? स्ट्रक्ट ईएमपी। तो देखो, बिल्कुल आइडेंटिकल है, बिल्कुल सेम तरीके से डिक्लेरेशन होता है। बस स्ट्रक्ट कीवर्ड को रिप्लेस कर दिया है यूनियन कीवर्ड से। ऑल राइट। अब आते हैं कि यूनियन के वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर होते हैं। सपोज मैं दो एम्प्लॉयज का डिटेल स्टोर करना चाहती हूँ, तो मुझे कितने वेरिएबल्स डिक्लेयर करने पड़ेंगे? दो। अगर ये स्ट्रक्चर होता तो कैसे मैं डिक्लेयर करती वेरिएबल? स्ट्रक्ट ईएमपी ई1 कॉमा ई2। अब ये यूनियन है तो इसके वेरिएबल्स देखो कैसे डिक्लेयर होते हैं। यूनियन ईएमपी ई1 कॉमा ई2। यानी बस स्ट्रक्ट हटा और यूनियन लगा, रेस्ट इज सेम। अब आते हैं कि यूनियन वेरिएबल कंप्यूटर की मेमोरी में कैसे बनता है। देखो, अभी तक कोई डिफरेंस नहीं दिखा, अब तुम्हें डिफरेंस दिखाई देगा। द अगर ये स्ट्रक्चर का वेरिएबल होता तो ये मेमोरी में कैसे क्रिएट होता? सपोज E1 की बात करते हैं। तो E1 कैसे क्रिएट होता? एक मेमोरी में एक जगह बनती जिसके अंदर तीन पार्टीशंस होते। एक एक्स के लिए, एक आईडी के लिए और एक सैल के लिए। ऐसे ही तो होता है। अपने सभी मेंबर एलिमेंट्स के लिए पार्टीशन बनाता है स्ट्रक्चर, राइट? वेयर एज देखो, इवन अगर यूनियन का वेरिएबल है तो एक सिंगल स्पेस बनेगी विदाउट एनी पार्टीशन। यानी मेंबर एलिमेंट्स के लिए कोई पार्टीशन नहीं है, एक सिंगल जगह है, उसी में सभी मेंबर एलिमेंट्स को एक एक करके स्टोर होना है। दूसरा डिफरेंस देखो, अगर ये स्ट्रक्चर का वेरिएबल होता तो ये कितनी जगह लेता कंप्यूटर की मेमोरी में? देखो, 50 बाइट्स तो स्ट्रिंग ले लेता, टू आईडी लेता, टू सैल लेता, यानी टोटल 54 बाइट्स लेता। वेयर एज यूनियन वेरिएबल कितनी जगह लेगा? देखो, यूनियन में क्या होता है कि जो मेंबर एलिमेंट सबसे बड़ा होता है, इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है? एक्स।
तो उतनी मेमोरी ये ऑक्यूपाई करता है। तो देखो अगर ये स्ट्रक्चर का वेरिएबल होता E1 तो ये 54 बाइट्स लेता, पर ये यूनियन का वेरिएबल है इसलिए ये सिर्फ 50 बाइट्स ले रहा है। तो देखो दो मेजर डिफरेंसेस हमें यहाँ पे दिख गए। पहला डिफरेंस ये दिखा कि स्ट्रक्चर अपने सभी मेंबर एलिमेंट्स के लिए अलग अलग जगह बनाता है, रिजर्व्स मेमोरी स्पेस फॉर ऑल इट्स मेंबर एलिमेंट्स, whereas union allocates a single memory space for all its member elements, right? Second difference हमें ये दिखाई दिया कि structure occupies more space in memory whereas union occupies less space in memory। और ये जो लेस स्पेस वाली बात है, दिस मेक्स यूनियन डिफरेंट फ्रॉम स्ट्रक्चर, है ना? तो स्ट्रक्चर यूनियन को हम कहाँ यूज करेंगे? जहाँ हमें स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है, पर हम कम मेमोरी स्पेस में वो काम करना चाहते हैं, तो हम यूनियन का यूज कर सकते हैं। बट बट लिमिटेशन क्या है इसका? देखो इसकी कमी क्या है। इसकी कमी ये है कि जब मैं यूजर से उसका नाम मांगूंगी तो वो कहाँ स्टोर होगा? यहाँ पे आके। फिर मैं जब यूजर से उसका आईडी मांगूंगी तो वो भी तो यहीं आके स्टोर होगा। तो जब आईडी स्टोर करोगे तो नाम को हटना पड़ेगा और आईडी स्टोर होगा, क्योंकि अब तो ये सिंगल वेरिएबल की तरह एक्ट कर रहा है। तो एक वेरिएबल एक समय पर एक ही चीज तो स्टोर कर सकता है, राइट? तो जब तुम यूजर से नाम मांगोगे तो यहाँ नाम स्टोर होगा। जब यूजर से आईडी मांगोगे तो नाम को हटना पड़ेगा और आईडी स्टोर होगा। फिर जब यूजर से सैलरी मांगोगे तो आईडी को हटना पड़ेगा, सैलरी स्टोर होगी। यानी एक समय पर तीनों चीजें हम रिटेन नहीं कर सकते, हम एक एक करके ही रिटेन कर सकते हैं। तो ये जो है ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है यूनियन का, कि since there is a common memory space you cannot store or you cannot access all the member elements at the same time। आपको सब एक एक करके एक्सेस करना पड़ेगा। आपने यूजर से नाम मांगा, अब उसका नाम, उसके नाम को आपको जहां स्टोर करना था या उसके नाम के साथ जो करना था वो कर लीजिए, बिकॉज द मोमेंट यू स्टोर द आईडी द नेम विल बी रिमूव्ड, राइट? तो अब ये तो काफी बड़ा लिमिटेशन हो गया ना, कि अगर हम अगर हम सब चीज एक साथ नहीं स्टोर कर सकते तो फिर इसका क्या फायदा? तो देखो अगर स्ट्रक्चर और यूनियन को कंपेयर करें तो स्ट्रक्चर का एप्लीकेशन ज्यादा है, अधिकतर स्ट्रक्चर ही यूज होता है। यूनियन का यूज जो है वो बहुत लिमिटेड है। बट कई जगह ऐसा होता है कि हमें सारे मेंबर एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट हमेशा नहीं होती। ऐसी जगहों पर हम थोड़ा सा मेमोरी को ऑप्टिमली यूज कर सकते हैं, थोड़ा एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं। ऐसी जगहों पर हम यूनियन का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे रजिस्ट्रार ऑफिस है। मान लो रजिस्ट्रार ऑफिस के लिए हमने एक प्रोग्राम लिखा। रजिस्ट्रार ऑफिस क्या करता है? आपका सारा डिटेल एक डेटाबेस में स्टोर करता है, राइट? तो एक प्रोग्राम बना दिया हमने रजिस्ट्रार ऑफिस के लिए। आप अपना नाम डालिए, आपका नाम डेटाबेस में स्टोर हो जाएगा। आप अपना आईडी डालिए, आपका आईडी डेटाबेस में स्टोर हो जाएगा। आप अपना एज डालिए, एज स्टोर हो जाएगा। तो देखो हमें सिर्फ क्या करना है, हमें स्टूडेंट से डेटा लेना है और उसको एक दूसरी फाइल में कॉपी करना है, ठीक? तो हम ऐसे काम के लिए यूनियन का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम मांगते जाएंगे, उसको कॉपी करते जाएंगे। आपकी चीज मांगते जाएंगे, उसे कॉपी करते जाएंगे। हमें रिटेन करने की जरूरत नहीं है, कोई हमें ऐसी चीज तो करनी नहीं है कि कौन सा वो स्टूडेंट है जिसने हाईएस्ट मार्क्स स्टोर किए, या कौन सा ऐसा स्टूडेंट है जिसके अबव 80 आए। इस तरह की रिक्वायरमेंट अगर नहीं है, सिर्फ कॉपी वाला काम करना है, तो यूनियन वहां पे बेटर साबित होगा एज कंपेयर टू अ स्ट्रक्चर। ऑल राइट। सो अच्छा, कैसे एक्सेस करते हैं मेंबर एलिमेंट्स को? वही डॉट लगा के जैसे वहां पे करते थे वैसे यहाँ पर भी करेंगे। नाउ दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ स्ट्रक्चर एंड अ यूनियन। तो देखो तीन मेन डिफरेंसेस हैं। अ स्ट्रक्चर एलोकेट्स मेमोरी स्पेस टू ऑल इट्स मेंबर एलिमेंट्स सेपरेटली, whereas union allocates a common memory space to all its member elements। मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई होगी। दूसरा डिफरेंस है, स्ट्रक्चर ऑक्यूपाइज हायर मेमोरी स्पेस वेर यूनियन ऑक्यूपाइज लेसर मेमोरी स्पेस। थर्ड डिफरेंस ये है कि स्ट्रक्चर के सभी मेंबर एलिमेंट्स क्योंकि अलग अलग लोकेशन पे स्टोर होते हैं, इसलिए उनको कभी भी एक्सेस किया जा सकता है। वेर यूनियन के मेंबर एलिमेंट्स क्योंकि एक कॉमन मेमोरी स्पेस में स्टोर होते हैं, इसलिए वो एक एक करके ही एक्सेस करे जा सकते हैं। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ स्ट्रक्चर एंड अ यूनियन।